जोर से बजनी चाहिए जो उतनी लगी नहीं। इसलिए दोबारा मैं कहूंगा कि जोरदार तालियां, 1 मिनट ताली बजाते रहे। ये ताली किसलिए बजा रहे हैं? ये ताली हमको बजा रहे हैं कि 40 में से 30 सीटें हमने जीती है, 243 में से 174 विधानसभा में हम बढ़त लिए हैं और बिहार में कुल 48% वोट एनडीए को प्राप्त हुआ है। इसलिए ये तालियां हैं। और ये तालियां यहाँ के नेताओं के लिए नहीं या उपस्थित कार्यकर्ताओं के लिए नहीं, नीचे बूथ पर अपना काम करने वाला जो कार्यकर्ता है उसके लिए ये तालियां आप लोग कर रही है। इस लोकसभा चुनाव के बाद राहुल गांधी जी तो इस प्रकार आए कि जैसे क्या वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अरे राहुल जी और कांग्रेस के लोगों को हम कहना चाहते हैं, उनको समर्थन देने वाले तेजस्वी जैसे लोगों को बताना चाहते हैं कि कांग्रेस के पिछले 3 चुनाव में जितने सांसद आए, 2014 में 44 सांसद, 2019 में 52 सांसद और 2024 में 99 सांसद। ये 3 चुनाव के सांसद इकट्ठा करो तो 195 होते हैं और 2024 के भाजपा के सांसद 240 है। वो आपके 3 गुना से भी ज्यादा है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने कैसी जीत प्राप्त। कांग्रेस को 13 राज्यों में एक भी सांसद वो चुनकर नहीं ले पाए। अंडमान में 0, आंध्र में 0, अरुणाचल प्रदेश में 0, दादरा नगर हवेली 0, दिल्ली 0, हिमाचल प्रदेश 0, जम्मू कश्मीर 0, लद्दाख में 0, मध्य प्रदेश 0, मिजोरम 0, सिक्किम 0, त्रिपुरा 0, उत्तराखंड 0। 13 राज्यों में वहां की जनता ने कांग्रेस को अपने प्रदेश में कदम रखने को नहीं दिया। फिर भी राहुल बाबा कह रहे मैं जीत गया। मतलब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली, इन राज्यों में 71 सीटें हैं। इस 71 सीटों में से मात्र 2 सीट पर राहुल बाबा को जीत मिली, बाकी तो सब उनके हार गए। फिर भी संसद में इस प्रकार छाती ठोक कर आ रहे हैं कि हम जीत गए। ये कहां से उनका आता है? कांग्रेस ने जहां पर अपने बलबूते पे सीटें खड़ी की, उसमें 100 में से 26 सीटें आई और इंडिया अलायंस के बलबूते पे खड़ी की तो 100 में से 50 आई। मतलब खुद के भरोसे कांग्रेस अभी जी नहीं सकती, उसको अलग अलग पार्टियों की सहायता से अब जीना पड़ रहा है। ये वास्तव इस चुनाव ने दिखा दिया। 1991 के बाद भारतीय जनता पार्टी कभी 100 सीटों के नीचे नहीं आई और कांग्रेस अभी 100 सीटों तक पहुंच नहीं रही है।
अपने शुरू के अध्यक्षीय भाषण में सम्राट जी ने बताया कि कांग्रेस 99 पे पहुंच गई है। हम बचपन में जो सांप सीढ़ी का खेल खेलते हैं, जब हम 99 पे जाते हैं तो सांप के मुंह पर जाके हम 0 में आते हैं। कांग्रेस उस दिशा में जा रही है। इंडिया अलायंस की 22 पार्टियां इन सब की सीटें इकट्ठा करते हैं, वो भी बीजेपी अकेली पार्टी के बराबरी में 22 पार्टियां आ नहीं पाई है। हमने जो तालियां बजाई है वो उसने बजाई है कि 22 देश की पार्टियां भाजपा के विरोध में आई, लेकिन वो भाजपा के साथ भी नहीं आ सकी। इतनी सीटें वो जीत नहीं पाए। ये वास्तव हमको हमारे मन में, जहन में डालना होगा, लोगों तक पहुंचाना। 65 करोड़ मतदाता ने मतदान किया, उसमें लगभग 24 करोड़ लोगों ने भाजपा को वोट किया। एनडीए को 28 करोड़ लोगों ने वोट किया। मुझे लगता है कि इतने 28 करोड़ लोगों ने जो एनडीए को मतदान किया है, एनडीए पे भरोसा जताया, आदरणीय मोदी जी पे जो भरोसा जताया, वो भाग्य कांग्रेस के 22 पार्टियों को भी नहीं मिला। और इसलिए ये कांग्रेस जो अपनी जीत बता रही है, आज भी कांग्रेस और पीएम तृणमूल कांग्रेस आपस में लड़ रही है। उनके संसद के नेता रहे अधीर रंजन चौधरी जी को पराजित करने के लिए ममता जी आगे थी। केरल में परसों भी केरल के मुख्यमंत्री का इस्तीफा कांग्रेस वहां की मांग रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ रही है और संसद में इंडिया अलायंस साथ दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये इंडिया अलायंस कोई साथ नहीं काम कर रहा है, लेकिन ये सब इंडिया अलायंस ने जो अपनी जीत बताने का प्रयास किया, हमने भाजपा को रोकने का प्रयास करने वाला जो माहौल बनाना चाहते हैं, ये झूठ की फैक्ट्री उन्होंने जो खोली थी, जिसका जिक्र कई लोगों ने अभी तक किया। संविधान की बात कही, फिर हमने आपातकाल की बात कही। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वो बदलने की बात राजीव गांधी जी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो हम संविधान बदलेंगे। जो संविधान बदलते रहे वो हमको दोषी ठहरा रहे हैं। बाबा साहब आंबेडकर जी को टिकट देकर कैसे हराया, इसका जिक्र अभी पासवान जी ने किया। बाबा साहब आंबेडकर जी को भारत रत्न देने का काम वीपी सिंह सरकार ने किया, जिसको समर्थन भाजपा सरकार का था। वही कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न का सम्मान मोदी सरकार ने दिया। जो संविधान बदलने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं, संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के नाम का उपयोग वोटों के लिए किया और मोदी जी ने उनके पंचतीर्थ निर्माण किए। मैं महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री के नाते जब लंदन में एक वर्ल्ड शिक्षा मंत्री कॉन्फ्रेंस के लिए गया, तो शाम को 5 बजे कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद बाकी कांग्रेस के प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री आए थे, वो अपने अपने काम पे कई पद में वगैरह जाते थे। तो गुजरात के चुड़ासमा जी और मैं कहीं अक्षरधाम मंदिर जाते थे, कहीं और जाते थे। तो हमने वहां पर डॉक्टर बाबा आंबेडकर जी लंदन में जिस घर में रहे और जो घर नीलाम होने जा रहा था, वहां पर हम दर्शन करने गए और वहीं पर नीलाम करने वाले व्यक्ति से चर्चा करते हुए वो बाबा साहब आंबेडकर जी का लंदन का घर महाराष्ट्र सरकार ने खरीद लिया, किसी अंग्रेज के जेब में जाने नहीं दिया। क्यों ये कांग्रेस नहीं कर सकती? इंडिया अलायंस के जो कांग्रेस के साथ सरकार में उस समय बैठे थे, वो नहीं कर सकते थे? सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर जी का नाम वोटों के लिए इस्तेमाल करना और वास्तव में ये झूठे आरोप करते हुए लोगों को इस प्रकार बातें बनाना। जब हमने भारतीय जनता पार्टी ने रामनाथ कोविंद जैसे
दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया, उसके सामने आपने किसको खड़ा किया? यह आपकी रणनीति है दलितों के बारे में। वोट के समय आप कुछ अलग कहते हैं। अरे उसके बाद हमने एक आदिवासी महिला को, द्रौपदी मुर्मू दीदी को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया, उसका भी आपने विरोध किया। अगर कांग्रेस है, इंडिया अलायंस के लोग हैं, तेजस्वी यादव है, वहां पर अखिलेश यादव ये अगर चाहते हैं कि दलित का, आदिवासी का भला हो, तो पहली बार कोई आदिवासी महिला राष्ट्रपति हो रही थी, इन्होंने उसको अनअपोज चुनकर आने नहीं दिया। उन्होंने वहां पर अपना उम्मीदवार खड़ा किया। ये इनका दोगलापन है, ये नीचे जाकर लोगों को बताना होगा। और द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव अभियान का मैं प्रमुख था, उनके साथ में 20 दिन सभी पूरे देश में प्रवास किया और उनके बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई वो सभी कांग्रेस और सभी इंडिया अलायंस के नेताओं को पता थी। उसके बाद भी उन्होंने विरोध किया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। द्रौपदी मुर्मू जी अपने गांव के, आदिवासी गांव की पहली 12वीं पास होने वाली युवती थी। वह 12वीं के बाद युवतियां आगे पढ़ती नहीं थी। इसने अपने घर में अपने माँ बाप से लड़ाई की और ग्रेजुएशन के लिए उस कॉलेज में एडमिशन दाखिला लिया जिसमें 400 युवा थे, लड़के थे, और ये एकमात्र लड़की, पहली लड़की जो ग्रेजुएशन के लिए आई थी। उस गांव की पहली ग्रेजुएट आदिवासी लड़की द्रौपदी जी थी। शादी के बाद परिवार की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी की। फिर अपने पति को बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी लगने के बाद, अपना परिवार ठीक चल रहा है होने के बाद सरकारी नौकरी छोड़ी और अपने गांव के स्कूल में शिक्षक के नाते पढ़ाने गई, लेकिन सरकार की तनख्वाह नहीं ली, बिना तनख्वाह के पढ़ाई उन्होंने वहां शुरू की। उनका ये समर्पण, सेवा भाव देखकर वहां पर भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग कार्यकर्ता ने संपर्क किया कि आप राजनीति में आइए, भाजपा में आइए। उन्होंने मना किया, उनके पति को समझाया, फिर दोनों ने मिलकर निर्णय करते हुए द्रौपदी मुर्मू दीदी भाजपा का काम करने लगी और वहां की नगर पंचायत चुनाव वो लड़ी। जीतने के बाद वाइस चेयरमैन हुई और स्वच्छ भारत अभियान जो अभी चला रहे हैं अपने गांव में, उस समय 1999 में स्वच्छ भारत अभियान पहली बार सड़क पर खड़े होकर गांव की सफाई करवा लेना, ये उन्होंने किया था। बाद में विधायक बनी, बाद में नवीन पटनायक के गठबंधन सरकार में मंत्री बनी। 2004 में गठबंधन नहीं हुआ, फिर हम वहां सरकार में नहीं रहे। जो महिला विधायक रही, मंत्री रही, परिवार में दुखद घटना, 2 बेटों का निधन हुआ। कुछ दिनों बाद उनके पति बीमार पड़े तो द्रौपदी मुर्मू दीदी को पति के इलाज के लिए बैंक से कर्जा निकालना पड़ा। जो विधायक रही, जो मंत्री रही, उसको अपने पति के इलाज के लिए बैंक से कर्जा लेना पड़ा। और 2015 में झारखंड की राज्यपाल होने के बाद भी उसके पहले पति का देहांत हुआ था। राज्यपाल के 11 महीनों की तनख्वाह बैंक की किस्त चुकाती रही। ऐसी द्रौपदी मुर्मू दीदी आदिवासी राष्ट्रपति बन रही है। लालू यादव जी को नहीं लगा उसको समर्थन करना चाहिए, राहुल गांधी को नहीं लगा उसको समर्थन करना चाहिए, अखिलेश यादव को नहीं लगा, शरद पवार को नहीं लगा। और ये लोग जब अखिलेश यादव है, तेजस्वी यादव है, जब आदिवासी दलित की बात करते हैं तो जनता को बताना चाहिए द्रौपदी मुर्मू दीदी को इन्होंने समर्थन क्यों नहीं किया, कि ये सिर्फ आपके वोट चाहते हैं, आपका भला नहीं चाहते। ये वास्तव इन सब तक जनता तक पहुंचाना अपना काम। जिस प्रकार इन्होंने जनता को आश्वासन दिए, खटाखट 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 आलूदा सोना निकलेगा, वाह रे वाह।
हर महीने 8,500 रुपया मिलेगा। कैसे मिलेगा? कैसे? अब सब कांग्रेसियों वालों के घर पे लोगों को भेजो, लाओ खटाखट, लाओ खटाखट। ये हुआ ना उधर हरियाणा में। हरियाणा में जनता ने कांग्रेस कार्यालय में गए और खटाखट मारने लगे, मिला नहीं तो कांग्रेस कार्यालय पे हमला बोल दिया। आपने हमारी भावनाओं के साथ खेला है। और ये कांग्रेस का खटाखट वाला मामला, तेजस्वी यादव ताली बजा रहा था, उनके साथ घूम रहा था राहुल जी के कंधे पे हाथ डाल के गाड़ी पे बैठकर। तो तेजस्वी यादव आप भी उतने ही जिम्मेवार हैं। मतलब कांग्रेस की जो नीतियां हैं, कर्नाटक में क्या किया उसका जिक्र हुआ कि पिछड़ा अति पिछड़ों का आरक्षण मुसलमान ने उनको दे दिया। धर्म के आधार पर आरक्षण, इसको संविधान में विरोध हुआ है। और अगर राहुल गांधी के कांग्रेस की कर्नाटक सरकार पिछड़े अति पिछड़ों का आरक्षण मुसलमानों को देती है, तो तेजस्वी यादव भी उसी कदमों पर चलेगा। बिहार के पिछड़े अति पिछड़ों का आरक्षण क्या मुसलमानों को देगा और यहाँ के पिछड़े अति पिछड़े पे अन्याय करेगा, ये जनता को जाकर हमको बताना होगा। ये इंडिया अलायंस की ये नीति है। इंडिया अलायंस इस प्रकार चलती है। इंडिया अलायंस का अपना, जिस सैम पिट्रोदा ने कहा था कि अगर आपके पिताजी ने कुछ कमा के रखा है, मैं मेरे बाप दादा की दौलत का मैं मालिक हूं, अगर ये आप सोचते हैं, तो इंडिया अलायंस के कांग्रेस वाले कहते हैं कि आपके पिताजी ने कमाई हुई दौलत पर आपका अधिकार 50% है और 50% हम लेंगे। और किसको देंगे? ये मुसलमानों को देंगे। अगर राहुल गांधी कांग्रेस ये कहता है, उस सैम पिट्रोदा को निकाल दिया, चुनाव के बाद उसको वापस पार्टी का मुखिया बनाया, और इस पर तेजस्वी यादव का आपत्ति नहीं, लालू यादव जी को आपत्ति नहीं, माले वालों को आपत्ति नहीं, क्योंकि वो भी सहमत है कि आपके पिताजी ने कमाई हुई जायदाद आपकी सिर्फ 50% है, 50% सरकार की तिजोरी में जाएगी और वहां से वो मुसलमानों को जाएगी। ये जनता को जाकर बताना होगा। मोदी अगर यहां जीत कर आते तो दुनिया के कई देशों को मोदी की जीत ये कठिनाई लग रही थी, और इसलिए जॉर्ज सोरोस नाम के उद्योगपति ने लगभग 6,000 करोड़ रुपया भाजपा के विरोध में अभियान के लिए इस चुनाव में लगाया था। ये विदेशी ताकतों से सहायता लेकर भाजपा के साथ लड़ रहे थे। ये जनता को जाके बताना होगा, ये अपना दायित्व है। आज तक मैंने इतने चुनाव देखे, और इस चुनाव के समय चुनाव आयोग के द्वारा कैश कहीं ना कहीं पकड़ी जाती है। इस बार कितनी कैश पकड़ी गई? 9,500 करोड़ नकद चुनाव आयोग के द्वारा पकड़ी गई। ये कहां से पैसे आए, किसके आए? ये जो विदेश से ऐसे पैसे आ रहे थे और जब बांटे जा रहे थे, ये इस प्रकार पकड़े जा रहे थे, और उसके बाद भी इंडिया अलायंस को जितने भारतीय जनता पार्टी को अकेले में सांसद जीत कर आए, उतने इंडिया अलायंस के पार्टियों को नहीं मिल पाए। और ये पार्श्वभूमि पर, ये बैकग्राउंड पर, अगर भारतीय जनता पार्टी इस देश में सत्ता में आई है, तीसरी बार चुनकर आई है, और पिछले 60 साल में तीसरी बार चुनकर आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, तो इस देश की जनता ने हम पर विशेष जिम्मेवारी दी है। इतना सब माहौल खराब करने के बाद भी, इतनी व्यक्तिगत लालच देने के बाद भी, अगर देश की जनता ने, 28 करोड़ लोगों ने अगर हम पर भरोसा जताया है,
तो अपना कुछ दायित्व बनता है। देश के हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी जीती है। अपने प्रस्ताव में जिक्र किया कि केरल में, तमिलनाडु में हमारे वोट बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पार्टी के नाते इस चुनाव में उभर कर आई है, तो अपना कोई एक अलग दायित्व बनता है और वो दायित्व निभाने के लिए हम तैयार होने चाहिए। सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, चुनाव तो जीतना ही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीटों से आज अगर यहां तक प्रवास कर रही है, तो देश की जनता हम पर जो भरोसा डाल रही है। देश में कुल 1500 पार्टियां हैं, 1500। उसमें अगर पूरे देश में चमकने वाली कोई एक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है और कोई पार्टी नहीं। और इस भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है, ये हमको आत्मविश्वास भी देती है और हमको आत्मचिंतन करने के लिए भी लगाती है। अगर जिताकर दिया है तो हमको क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं। समय की गति को परिवर्तित करने वाले हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सिर्फ आगे नहीं बढ़ेंगे, आगे बढ़ते समय वैल्यू एडिशन क्या होगा, मूल्यों का उसका एडिशन क्या होगा, इसका विचार करने वाले हैं। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इतने पहले जो सपना देखा था कश्मीर के बारे में, वो हमने पूरा किया है। पंडित दीनदयाल जी ने जो अंत्योदय की बात कही थी, वो हम पूरी कर रहे हैं। हमको और ऐसी कई बातें, राम मंदिर वाली हो या अलग अलग सुरक्षा के बारे में, जब भी हम पूर्व सैनिकों से मिलते हैं कि अपने सैनिक को लड़ने को तैयार होते हैं, लेकिन देश का नेतृत्व मौका नहीं देते हैं। मोदी जी ने मौका दिया तो उरी और बालाकोट में पाकिस्तान के आतंकवादियों को सबक सिखाने का काम इस देश के सैनिकों ने किया है। और यही हमने बताया, उरी के बाद और बालाकोट के बाद इस देश के सेना ने, इस देश के प्रधानमंत्री ने आतंकवादियों को यही इशारा दिया है कि हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, अगर किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस कर मारेंगे। ये काम हमारे सैनिकों ने करके दिखाया। ये आजादी देने का काम सैनिकों को देना इस देश के नेतृत्व के द्वारा आवश्यक था। और जब इस सैनिकों के बारे में हम इतनी बातें करते हैं, तो कांग्रेस कई जाके जवानों को विषय को लेकर भाजपा को गलत साबित करने का प्रयास करती है, सेना को बदनाम करने का प्रयास करती है। जब बालाकोट में, उरी में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उसके प्रूफ मांगने का काम इस देश की पार्टियों ने किया था। जवानों को कांग्रेस के कार्यकाल में किस प्रकार का बर्ताव होता था, अगर कोई शहीद होता था तो उसका शव उसके घर वालों तक नहीं पहुंचता था। यह आदरणीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ कि कारगिल युद्ध में जो जवान शहीद हुए, उन जवानों का शव उनके परिवारजनों तक पहुंचाने का काम किया। उसके पहले कांग्रेस मात्र तिरंगा झंडा भेजती थी, शव भेजने का काम नहीं करती। और जब अटल जी सरकार में हमारे जॉर्ज फर्नांडिस रक्षा मंत्री थे, उन्होंने एक कदम उठाया और एक काम चालू किया और जवानों का शव उनके परिवारजनों को देना चालू किया। तो कांग्रेस ने शव पेटियों में जॉर्ज फर्नांडिस ने भ्रष्टाचार किया, ऐसे जॉर्ज फर्नांडिस साहब को बदनाम करने का काम कांग्रेस ने किया और लालू यादव इस कांग्रेस का समर्थन करते हैं। बाद में जॉर्ज फर्नांडिस बरी हुए, निर्दोष साबित हुए, लेकिन तब तक बेचारे जॉर्ज साहब इतने बीमार थे कि वो बुद्धि से समझ नहीं पाए कि मैं निर्दोष हूं। और जॉर्ज फर्नांडिस जी को दोषी मानसिकता में मृत्यु को सामना करना पड़ा। इसका कारण कांग्रेस है, ये जनता को जाके बताना होगा। जिस जवानों का
सम्मान भाजपा मोदी जी बढ़ा रहे हैं, उस जवानों के विरोध में कांग्रेस ने काम किया है। और ये दोगली नीति जो राहुल गांधी के मणिपुर में दौड़ के जाते हो, लेकिन संदेश खाली में जो महिलाओं पर अत्याचार बलात्कार हुआ वहां राहुल गांधी नहीं गए। केरल में शराब के कारण लोग मरे, वहां राहुल गांधी नहीं गए। सिर्फ मणिपुर में आप पहुंचते हो और सोशल मीडिया पे वो दिखाते हो। तो आप संदेश खाली में जिन बहनों पर बलात्कार हुआ उनको क्यों नहीं मिले? केरल में शराब में इतने लोग मरे, उनको आप क्यों नहीं मिले? इसके बारे में कभी राहुल गांधी जी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की चर्चा नहीं की। और इसलिए मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता के आधार पर चलने वाली राजनीतिक पार्टी है, जिसके 18 करोड़ सदस्य है, जिसके 1,16,000 शक्ति केंद्र है, 10,40,000 बूथ में से 6,80,000 बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज सक्रिय है। हमारे लोकसभा में 240 सांसद है, पूरे देश में 1,800 विधायक है, 200 से ज्यादा मेयर है, ब्लॉक कमेटी के अध्यक्ष सदस्य तो हजारों है। एनडीए के साथ 17 राज्यों में हम जनता को सरकार के द्वारा सेवा देते हैं। भाजपा अपने बलबूते पे 13 राज्यों में सरकार के द्वारा सेवा दे रही है। 58% हिंदुस्तान के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी जनता को सरकार के द्वारा सेवा देने का काम कर रही है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अगर 58% देश के भूभाग में सरकार बनाने का मौका मिला है, उसको आगे चलकर बढ़ाने का काम अभी के कार्यकर्ताओं का है। 14 के पहले का भारत और 14 के बाद का भारत, इसकी चर्चा कहीं होगी। कांग्रेस कहता है बेरोजगारी है। मुझे राहुल जी को पूछना है, तेजस्वी जी को पूछना है, 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बने, ये जो घर बना वो क्या मोदी जी ने अपनी जेब से निकाल के दिया? घर बना तो उसको ईंटें लगी, उसको मजदूर लगे, इंजीनियर लगे, आर्किटेक्ट लगे, सीमेंट लगा, लोहा लगा। लोहा बनाने की फैक्ट्री में रोजगार मिला, मजदूरी को रोजगार मिला, सीमेंट फैक्ट्री में रोजगार मिला, लोहे की फैक्ट्री में रोजगार मिला, इंजीनियर को रोजगार मिला, आर्किटेक्ट को रोजगार मिला। इतनी बड़ी सड़कें बनी, वो क्या गडकरी साहब ने जेब में सड़क लाके डाली नहीं? वो सड़क बनाने वाले इंजीनियर्स थे, मजदूर थे, वहां काम करने वाले लोग थे। इन सब इंडस्ट्रीज को रोजगार देने का काम किया। राहुल जी और तेजस्वी को रोजगार क्या लगता है? सुबह 10 बजे ऑफिस में जाओ, 5 बजे घर आ जाओ। ये रोजगार नहीं होता। अपने परिवार को सम्मान के द्वारा पैसा कमाकर रोटी खिलाना ये रोजगार होता है। वो यहाँ आज करोड़ों युवा कर रहे हैं और आगे जाके और करेंगे। इस देश की आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा होती है। 1 महीने पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का रिपोर्ट आया। उन्होंने कहा कि विकास का दर, डेवलपमेंट का जो दर है, रेट है, वो अमेरिका का 2.7%। इस रेट से अमेरिका डेवलप हो रही है। जर्मनी 0.2%, जापान 0.9%, फ्रांस 0.7%, हिंदुस्तान पर 150 साल जिन्होंने राज्य किया वो यूनाइटेड किंगडम 0.5% और भारत 6.8% के रेट से विकास कर रहा है। ये मोदी नहीं कह रहे हैं, ये कोई विजय सिन्हा जी, सम्राट जी या संजय जी ये नहीं कह रहे हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि भारत का विकास दर ये कितना बड़ा। और इसलिए हम ये जो आर्थिक स्थिति के बारे में कहते हैं, आज हिंदुस्तान दुनिया को 15% आर्थिक योगदान देने की क्षमता में आया है। आज स्टील इंडस्ट्री में नंबर 2 पर है। यहां तक न रुकते हुए
मुझे लगता है कि हमको आगे और चलना होगा और बिहार के लिए इन सब बातों को लेकर जो शुरू से लेकर सम्राट जी के अध्यक्ष भाषण से लेके भिक्खू भाई ने जो बातें बताई और आगे चलकर अभी समापन में मैं जो बातें कह रहा हूं, ये बातें बिहार के कार्यकर्ता ने सामान्य व्यक्ति तक जाके पहुंचानी चाहिए और आने वाले दिनों में इस प्रकार काम करना चाहिए कि 2025 में एनडीए की मजबूत सरकार 174 नहीं 200 से ऊपर विधायक एनडीए के चुनकर आने चाहिए। और मुझे विश्वास है कि ये होगा क्योंकि बिहार का कार्यकर्ता हिंद का सितारा है। बिहार का कार्यकर्ता हिंद का सितारा है। बिहार का कार्यकर्ता बाघ के कलेजे वाला है। और इसलिए जो बातें यहाँ पर अध्यक्ष जी ने, संगठन मंत्री जी ने, हम सब ने यहाँ अभी आपके सामने जो कही है वो आप आगे चलकर लेके जाएंगे। यहाँ जो आपको बोला गया वो आप आगे जाके बोलेंगे ना, बोलेंगे क्या? तो जो बोला वो बोलेंगे, फिर वो लोग और आगे बोलेंगे, फिर वो और आगे बोलेंगे, तो सब बोलते ही रहेंगे। अरे यहां जो बोला वो हम करेंगे कि नहीं? देखो एक बात आपको पक्का बोलता हूं, जो बात आप बोलते हो, जो बात आप बोलते हो वो उस पर लोगों का ध्यान नहीं होता है। जो बात आप करते हो उस पर ध्यान ज्यादा होता है। कि मान्य है क्या? अगर मान्य नहीं है तो यहाँ एक छोटा प्रयोग आपको करके निकालना हूं। दिखाओ सब लोग, दाहिना हाथ ऊपर करो, करो तब मंच वाले भी करो, दाहिना हाथ ऊपर करो, अंगूठा और उंगली पकड़ो, अंगूठा उंगली इकट्ठा की। अब धीरे धीरे नीचे लाओ, धीरे 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 धीरे। देखो देखो बाएं कान को लाओ। कहाँ लाया आपने? आप लोगों ने मुझे देखकर दाहिने पे लाया, मैंने बोला बायां कान। तो जो बोला जाता है वो समझा नहीं जाता, जो किया जाता है वो ही समझा जाता है। पक्का है ना? तो जो बातें कही वो कहने की नहीं है, करने की है। और ये अगर हम करेंगे तो 2025 को बिहार में एनडीए की 200 से ज्यादा विधायक वाली सरकार हम लाकर बिहार की जनता की सेवा करेंगे। इतना कहते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद।